Yes, students, good morning, all of you. So, students, today we are going to start the new topic, that is basically today we are going to do the naming of complex compound. Complex compound की नेमिंग करेंगे हम यहाँ पर, तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे. सो देखिए, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर NCERT पेज नंबर 242 पर आपका यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है ना. तो यहाँ पर इनकी नेमिंग करनी है. तो नेमिंग करने के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करना है. कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोर्ड पे लिखे हैं, तो पहले हम नेमिंग के पॉइंट्स करेंगे, आफ्टर दैट हम यहाँ पर इनकी नेमिंग करेंगे. ठीक है ना. चलिए रूल्स पढ़ते हैं. मैं क्या करके रूल्स पढ़ूंगा बच्चों, आप लोगों के पास भी NCERT ओपन होनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगा. ठीक है. सो लेट अस सी. कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला. यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज. ठीक है ना. ये पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ठीक है ना. कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पहले नेम हम किसका लिखेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी. ठीक है. मतलब कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो चाहे वो नॉर्मल आयन हो, काउंटर आयन हो, हम पहले पॉजिटिवली चार्ज को ही लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम आयन. मतलब कि पहले अगर हम बाई चांस सपोज इसका नेम लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिगेंड्स के नेम हम पहले लिखेंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का लिखेंगे नेम. नेक्स्ट आगे क्या कहता है, दिस प्रोसीजर इज रिवर्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूला. ठीक है ना. दिस फॉर्मूला लिखते समय हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, फॉर्मूले से हमको कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, नेम ऑफ द एनाइनिक लिगेंड एंड इन ओ. एनाइनिक लिगेंड जैसे कि क्लोरीन है, क्लोराइड है, तो ये एनाइनिक लिगेंड है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो. इज इट क्लियर, क्लोराइडो. दोज ऑफ न्यूट्रल एंड कैटाइनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सेप्ट एक्वा फॉर H2O. ठीक है ना. मतलब कि जितने भी एनाइनिक लिगेंड्स हैं वो एंड होंगे ओ. जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो लिखेंगे, साइनाइड है तो साइनाइडो लिखेंगे, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो, आयोडीन आयोडाइड है तो आयोडाइडो, इस तरह से लिखते हैं. लेकिन कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एज इट इज़ नेम लिखते हैं जो उनका होता है. ठीक है ना. जैसे कि इथेन 1,2 डायामीन है, ये मॉलिक्यूल हमने आप लोगों को अगर याद हो, ये इथेन 1,2 डायामीन है, तो बेसिकली इसको इथेन 1,2 डायामीन ही लिखेंगे, पूरा नेम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर. लेकिन कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, उनका नेम हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि वाटर है तो उसके लिए यूज़ करेंगे एक्वा, NH3 उसके लिए यूज़ करेंगे अमीन. ठीक है ना. CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कार्बोनाइल, और NO उसके लिए यूज़ करेंगे नाइट्रोसाइल. इज इट क्लियर. अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अच्छा एक चीज़ हो रहा है बच्चों, इनको हम सर्कुलर ब्रैकेट में बंद करेंगे. जैसे कि इथेन 1,2 डायामीन है तो उसको हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो है, सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि NH3 है, 4 है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेट्रा. अगर यहाँ पे H2O के साथ यहाँ पे 2 होता तो डाई, 3 होगा तो ट्राई. इस तरीके से हम यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर. तो प्रीफिक्स डाई ट्राई यूज़ कर लेते हैं हम. व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन टर्म्ड बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आर यूज. मतलब कि जैसे कि डाई हमने एक बार यूज़ कर लिया है तो ट्राई यूज़ कर लिया है, तो अगर हमने एक बार ड्राई यूज़ कर लिया तो उसके लिए यूज़ करेंगे. अगर दोबारा से दो, सपोज यहाँ पर कहीं पे NH3 इस तरह से लिखा हुआ है, आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. जैसे ये है तो यहाँ पर डाई अमीन लिखेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, बिस क्लोराइडो, क्योंकि डाई एक बार हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट अगर हम ट्राई एक बार यूज़ कर चुके हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ट्रिस. ठीक है ना. अगर हम टेट्रा यूज़ कर चुके हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, टेट्राकिस. इस तरीके से हमको यहाँ पर अगर एक ही बार 2 वाले या 3 वाले या 4 वाले एक ही बार उसमें आ रहे हैं तो हम यहाँ पर डाई ट्राई के अलावा फिर हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम, मेटल कैटायन एनायन न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय द नॉर्मन न्यूमेरल इन पैरेंथेसिस. मतलब कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, सॉरी सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है जो ये, इस सेंट्रल एटम का हम यहाँ पर नेम लिखते समय एंड में हम क्या लिखेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन लेटर में. कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे न्यूट्रल हो, चाहे कैटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड लास्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट,
इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स आपका क्या है कैटायन, जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, तो मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, मतलब कि जैसा मेटल है वो वैसे लिखे, जैसे यहाँ पर क्या है कोबाल्ट है तो उसको कोबाल्ट ही लिखेंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है कैटायनिक, ठीक है ना। कहीं पे अगर सपोज प्लेटिनम पीटी लिखा हुआ है तो उसको प्लेटिनम ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर एल लिखा हुआ है तो उसको एल्यूमिनियम ही लिखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन क्या है एनायन है, देन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 8। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी जैसे यहाँ पर क्या है ये एनायनिक है तो इसमें यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसके लास्ट में लग जाएगा 8, तो जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट, क्या बोलेंगे इसको एल्यूमिनेट। अगर सपोज यहाँ पे CO कोबाल्ट, जैसे वहाँ पे CO है ना तो यहाँ पे अगर CO होता तो उसको क्या बोलते हैं कोबाल्टेट, तो इस तरीके से हम यहाँ पर 8 लगा देते हैं ATE 8। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स है। लास्ट पॉइंट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन, अगर आपका न्यूट्रल, जैसे कि एक न्यूट्रल को भी मैं लिख लेता हूँ NiCO का होल 4, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर ना तो कैटायन है ना ही एनायन चार्ज है, ठीक है ना। तो इसको भी हम वैसे ही लिखते हैं जैसे कैटायन का हम नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे वैसे ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी हम नेम लिखते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम कैटायन का नेम लिखते हैं, तो कैटायन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो पहले यहाँ पे लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सबसे पहले हम लिगेंड्स के नेम लिखते हैं, तो यहाँ पर आता ही है। अब देखो NH3 है तो यहाँ पर NH3 के लिए यूज़ करते हैं एमीन, और ये कितने हैं 4, तो क्या लिखेंगे टेट्रा एमीन। वाटर के लिए यूज़ करते हैं एक्वा, और क्लोरीन के लिए क्लोराइडो, ठीक है ना। और ये कोबाल्ट है तो इसको एज इट इज कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि कैटायनिक फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बच्चों, इसको मैं, ये कैटायनिक पार्ट है और ये एनायनिक पार्ट है तो अलग करता हूँ, तो यहाँ पे 2 है तो ऊपर क्या आएगा प्लस का 2 और यहाँ पे -1। तो देखो इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोबाल्ट का X मान लिया, NH3 न्यूट्रल है तो 4 × 0 प्लस वाटर का भी 0 है और क्लोरीन का -1 होता है, +1 × -1 इक्वल टू +2, ठीक है ना। X और ये आएगा -1 इक्वल्स टू +2, X इक्वल्स टू +3, तो सॉल्व करके यहाँ पर +3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ गया +3। तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमने रोमन लेटर में पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर लिया। नेक्स्ट लास्ट में बात आती है काउंटर आयन की, तो उसको एज इट इज लिख देंगे क्लोराइड। ये क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखेंगे, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वन। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है बच्चों एनायनिक, और कैटायनिक पार्ट कौन है ये है, ठीक है ना। अब पहले तो नेम आएगा पोटेशियम, क्योंकि कैटायन का नेम पहले लिखते हैं। अब बात आती है इसकी एनायन की, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर पहले लिगेंड का नेम लिखा रहेगा, तो लिगेंड क्या है यहाँ पर ऑक्सलेट, ठीक है ना। और यहाँ पर C2O4 2 नेगेटिव होता है तो ऑक्सलेटो, क्या नेम हो जाएगा बच्चों इसका ऑक्सलेटो, ठीक है ना ऑक्सलेटो। अब यहाँ पर ऑक्सलेट कितने हैं 3 है तो ट्राई ऑक्सलेटो, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है ना ऑक्सलेटो। आगे आता है एल्यूमिनेट, क्योंकि यहाँ पर एनायनिक पार्ट में सेंट्रल एटम का नाम में लास्ट में लग जाता है 8, एल्यूमिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 है तो ऊपर आ जाएगा -3, यहाँ पे आएगा +1, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का वैल्यू X मान लिया, ये ऑक्सीडेट 3 है तो उसका होता है -2 और इक्वल्स टू -3, क्योंकि इसके ऊपर -3 चार्ज है, -6 इक्वल्स टू -3, X इक्वल्स टू +3, तो इसका भी +3 आया पैरेंथेसिस में। इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन लेटर में फिल कर दिया, हो गया इसका। अब बात करते हैं लास्ट वन NiCO का होल 4। अब यहाँ पर बच्चों ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो यहाँ पर ये CO को क्या यूज़ करते हैं हम कार्बोनाइल। कितने कार्बोनाइल हैं यहाँ पर 4, तो टेट्रा कार्बोनाइल, क्योंकि इसका नेम बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से इसका कैटायनिक का लिखते हैं, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, निकेल का X होता है
कार्बोनाइल का 0 तो 4 इंटू 0 और नेट चार्ज भी 0 है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस में सिर्फ 0 लिख देंगे क्योंकि रोमन लेटर में हम 0 नहीं लिख सकते। आई होप बच्चों आप लोगों को नोमेनक्लेचर लिखना आया होगा। आप NCERT का क्वेश्चन है यहाँ पर, आप इसको ट्राई करें। जहाँ पर आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है ना, तो आप उसके नीचे उनके आंसर भी दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.2 और 9.3, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल में तो आपको नेम दे रखे हैं, फॉर्मूला बनाना है, तो आप फॉर्मूले से नेम बनाओ, ऊपर चेक करो, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, नेम लिखने हैं, वो मैंने आपको कराई हैं और यहाँ पर आप ट्राई करेंगे खुद इसमें, एग्जाम्पल 9.3। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।